दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। अपनी बात शुरू करने के पहले आपसे वही अपील कर लूँ, गुजारिश कर लूँ, निवेदन कर लूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। हमारे जो है उसको लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख कर जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट हमें बहुत प्रेरित करते हैं। हमें अगर आप आलोचना भी हमारी करते हैं तो हमें अपने को सुधारने की प्रेरणा मिलती है। हम सुधारने के लिए प्रेरित होते हैं और यदि आप हमारी सराहना करते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है। तो आप ये ज़रूर करें। आज बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि है। भारतीय जनता पार्टी एक उसका एक बड़े व्यवस्थावादी चरित्र होते हुए भी वो सामाजिक व्यवस्था में वो जिस ढंग की सामाजिक व्यवस्था चाहती है, जिस ढंग की धार्मिक सामाजिक व्यवस्था, वो छुपा हुआ नहीं है। लेकिन साथ साथ में वो बाबा साहब को भी महत्व देती है और उसके पीछे एक डिप्लोमेसी है। पिछड़ों की बात करना, दलितों की बात करना, इसका मतलब ये नहीं है उन पर उनकी वो दीनता की स्थिति में बने रहें, आप उन पर दया करते रहें। लेकिन जो एक बाबा साहब की भावना थी कि बाबा साहब चाहते थे समानता का अधिकार मिले सभी वंचितों को, और साथ साथ में वो ये चाहते थे कि वंचित और उसका जो सामाजिक विषमता जिस वजह से वंचित और संपन्न अधिकार संपन्न लोगों के बीच की जो खाई है, जो वर्ग विभाजन है, वो वर्ग विभाजन ही पूरी तरीके से मिट जाए। एक नागरिक समाज का निर्माण हो, जातियों के समाज के निर्माण की बजाय। लेकिन इसमें कोई रुचि उनकी नहीं है। बाबा साहब को वो अधूरा पढ़ाते हैं। एक तरफ ये है कि औपचारिक रूप से बाबा साहब की जयंती भी मनाई जाती है, दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, और ख़ास तौर से जो उच्च जातियों के लोग हैं, अपर कास्ट लोग हैं, वो लोग ही व्यक्तिगत जीवन में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देकर आते हैं और व्यक्तिगत जीवन में बाबा साहब को देशद्रोही और जितनी भी उनके लिए घृणापूर्ण शब्दावली हो सकती है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी कमी ये है कि उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा नहीं। बाबा साहब को पढ़ना जरूर चाहिए, भले ही आप उनके विचारों से सहमत ना हो, लेकिन एक आपके एक तार्किक विवेक का अपने अंदर जो अगर आप कोई विकसित कर पाता है तो फिर उसका अनुभव वो कर पाता है कि ज्ञान क्या है। आप नहीं है तो एक बाबा साहब को पढ़ने के बाद आप एक चिन्हित कर लें कि ये इन जगहों पर बाबा साहब गलत है। बाबा साहब की सारी बात तो आपकी गलत लगेंगी, साहब को लगेंगी नहीं गलत, जो भले ही आप दलित ना हो, भले ही आप जो है अपर कास्ट से संबंधित हों, लेकिन जो आप पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से बाबा साहब को दलितों का आज मसीहा के रूप में पेश जरूर कर दिया गया। लेकिन बाबा साहब सच्चे अर्थों में एक मानवतावादी और एक लोकतंत्रवादी व्यक्तित्व थे और एक संवैधानिक तरीके से वो एक जो है शासन व्यवस्था को जो चलाने के पक्षधर थे, संवैधानिक स्तर की एक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था कायम करने के पक्षधर थे। वो एक तरह से जो पश्चिम का जो बुर्जुआ लोकतंत्र है वो इनका एक आदर्श था और वो उसको जो है उच्चतर अवस्था में उस लोकतंत्र को अब अपने देश के लिए प्राप्त करना चाहते थे। उसमें इसलिए उनका किसी जाति के प्रति कोई द्वेष नहीं था, किसी वर्ग के प्रति कोई द्वेष नहीं था, जैसा कि पूर्वाग्रह अपर कास्ट के लोगों ने। वैसे अपर कास्ट और लोअर कास्ट क्या होता है, सवर्ण और कहा जाना चाहिए दलित और पिछड़े, तो सवर्ण कास्ट के लोगों के में जैसा बना रखा है वैसी कोई भावना बाबा साहब के मन में कोई दुराग्रह सवर्णों के प्रति भी नहीं था। और वो एक विद्वान जो एक सही अर्थों में जो एक अकादमिक विद्वान है, उसके अंदर जैसा उसको रैशनल होना चाहिए वो उस ढंग का वो बाबा साहब रैशनैलिटी उनके अंदर वो दिखाई देती है। क्योंकि वो अगर हिंदू धर्म की बहुत आलोचना की तो इसलिए नहीं कि उन्होंने हिंदू धर्म की से उनका कोई द्वेष रहा हो और हिंदू रहते हुए उन्हें जो दर्द भोगना पड़ा उसको लेके उनके मन में कोई कुंठा रहा नहीं। उन्होंने तो वो तो मुस्लिम लीग के का एहसान था उनको संविधान सभा में भिजवाने का पहली बार, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जब इस्लाम की मीमांसा की तो इस्लाम की तो बड़ी उन्होंने कटु मीमांसा की
और आज उसी उसमें उनकी मीमांसा को लेके आरएसएस दौड़ता और ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो हिंदूवादी थे। हालांकि उन्होंने घोषणा ये की थी कि वो हिंदू धर्म के अंतर्गत, वो हिंदू धर्म वाले समाज में वो जन्म लें, ये उनके उसमें नहीं था, अधिकार में नहीं था, लेकिन वो हिंदुओं के मरेंगे नहीं। पर उन्होंने कई धर्मों के कौन सा धर्म अपनाया, उनके सामने कई प्रलोभन भी थे, तो उन्होंने जो है कई सारे विकल्पों में विचार किया और फिर उन्होंने एक भारतीय धर्म को ही अपनाने की मन में कोई क्यों सोची, क्योंकि एक तरह से जो सही भारतीय धर्म बौद्ध धर्म है, वो कोई अलग से धर्म नहीं है। वो केवल उसमें क्या है कि हर धर्म का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हर धर्म का लक्ष्य होना चाहिए एक व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति, जो उसके अनुयायी हैं उनकी आध्यात्मिक उन्नति करना। और आध्यात्मिक उन्नति का मतलब है उसके अंदर सारे तरह के जो मनोविकार हैं, जिसको एक तरह सनातन धर्म में परिभाषित किया है, काम क्रोध लोभ मद मोह, इन सारी से उसको परे हो जाना, और तभी ज्ञान, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती। तो उस आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो जो है कोई इसलिए नहीं कि वो हिंदू धर्म की कोई ये नीचा दिखाने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया हो, बल्कि वो बौद्ध धर्म से इसलिए आकर्षित हुए कि वो उसमें बहुत सारी, जिसको उन्होंने कहा किया कि ये अव्याकृत प्रश्न है, तो बहुत सारी अंधविश्वास को और मानवता विरोधी चीज़ों को उसमें हटा दिया गया। उनको धर्म के नाम पे जो थोपा जा रहा था उसको एक अलग कर दिया गया, और उन्होंने कपोल कल्पित कथाओं का आश्रय लेने की बजाय उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति के एक सटीक और एक स्पष्ट उपाय बताए, जिनका कि अभाव देखने को मिलता है जो हमारा पारंपरिक धर्म है उसमें। वो एक उन्होंने उसको दिखाने का रास्ता किया, अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग के बाद में आध्यात्मिक उन्नति अगर होगी व्यक्ति की, तो एक नैतिक समाज का निर्माण हो सकेगा, और चाहे वो एक आदर्श धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे वो आदर्श राजनीतिक व्यवस्था हो, उसका लक्ष्य यही है कि नैतिक समाज का निर्माण हो। और कई जगह पे ये है कि उनके कई और, जैसे यहाँ पर मान लीजिए सनातन धर्म के का राष्ट्र एक बनाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू राष्ट्र, और कई और अन्य जगह जहाँ पर इस्लामिक राष्ट्र हो गए, ईसाई राष्ट्र हो गए। तो लेकिन वहाँ जो इस्लामिक राष्ट्र है, तो इस्लामिक राष्ट्र में तमाम सारी और बुराइयाँ हैं। वो इस्लाम के बाहर के जो इस्लाम के दायरे से जो बाहर के समाज हैं, उनके प्रति उनका रवैया बहुत अमानवीय और बर्बर हो सकता है। लेकिन वो जो जहाँ पर धार्मिक व्यवस्थाएं कायम नहीं है, वो इस्लाम और हिंदू की और सनातन की और बौद्ध की बात नहीं। जहाँ पर भी एक तरह से धर्म आधारित समाज का निर्माण हो, धर्म आधारित समाज का निर्माण वही है कि वही होता है कि वहाँ पर एक कठोर नैतिक व्यवस्था हो, उसका पालन यथासंभव स्वेच्छा से नागरिक करें, और यदि स्वेच्छा से नहीं करते हैं तो उस देश के लोगों ऐसे उस परिधि को लांघने वाले को, नैतिकता की परिधि के लांघने वालों के लिए कठोर सजा का उसमें प्रावधान हो। इस्लामिक राष्ट्रों में यही रहता है, और इसकी और हिंदू धर्म का भी, सनातन धर्म की भी अगर कोई व्यवस्था है, कोई राजनीतिक व्यवस्था, तो उसमें भी इससे परे नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सनातन धर्म के जो तात्विक है ज्ञान है, वो तो उन्हीं की बात कहता है, जिन लक्ष्यों की बौद्ध बात कहते हैं उन्हीं लक्ष्यों की बात वो कहते हैं। लेकिन आज वो धर्म आध्यात्मिक उन्नति के राह से भटक गया, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई प्रयास नहीं दिखाई दे रहा। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मतलब कर्मकांड पे बहुत ज़्यादा जोर है, और उन पर बहुत ज़्यादा जोर है, एक तरह से कर्मकांड पर, अंधविश्वासों पे बहुत ज़्यादा जोर है, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जोर नहीं है। तो ये आज एक प्रयास एक बताता है। जो बाबा साहब को जब पढ़ेंगे, समण भी पढ़ेंगे, तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने कोई बात इस तरीके से नहीं कही जिसमें सवर्णों के प्रति विरोध हो। जहाँ पर उनको कुछ बातें अच्छी लगी, उन्होंने वो अच्छी बातें भी कही हैं। और वो हमने बताया कि एक अधूरा उनका जो जितनी अपनी राजनीतिक सुविधा का जितना अम्बेडकर का इस्तेमाल है, उतना ही बन गया। वो रिडल्स इन हिंदुइज्म जैसी किताब, हिंदू धर्म की पहेलियों जैसी जो बाबा साहब की पुस्तक है, उसको वो नहीं कह सकते अपने लोगों से पढ़िए, लेकिन एक पढ़िए, ये देखिए कि कितने अकादमिक
जो है एक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितने स्रोतों की आवश्यकता होती। अगर बाबा साहब ने सनातन धर्म के बारे में भी लिखा है तो उन्होंने कितने उस फुटनोट दिए हैं, कितने स्रोत हैं उनके अंदर, उनके उसके कितने ग्रंथों का उन्होंने, कितनी संहिताओं का, कितनी स्मृतियों का जो सनातन धर्म से जुड़ी उनका, और कितनी किस गहनता के साथ अध्ययन किया। मुग्ध हो जाएंगे अगर आप एक जो है बिना किसी कलुष के बाबा साहब को पढ़ेंगे। बाबा साहब ने जातियों की स्थापना की दी, तो उसमें भी कहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद माना बाबा साहब ने कि लोग भ्रम में हैं कि वो समझते कि नहीं, वो एकदम ये मानते थे कि कोई नस्ल वेदी अंतर मानते हों दलितों की और सवर्णों के बीच में। वो मानते थे कि नहीं, रोटी वे उस नस्ल का कोई अंतर नहीं, खून का कोई अंतर नहीं, दोनों की खून एक जैसे। क्योंकि जातियाँ शुरू में तो भारतीय समाज में थी नहीं, जातियाँ तो तब अस्तित्व में आई जब जो विभिन्न नस्लें भारत में आई, आर्य, द्रविड़, सीथियंस और ये सब लोग जब आए हैं तो उनके बीच में जब रोटी बेटी का संबंध हो गया, रक्त सब एक दूसरे से रक्त मिश्रित हो गए, उसके बाद में जाति व्यवस्था बनी। और जाति व्यवस्था कैसे कैसे बनी और वो कैसे कठोर रूप लेती रही, कैसे उसमें अमानवीयता बढ़ती रही, ये बड़ा एक चरणबद्ध तरीके से वो मनु को भी इस मामले में बरी करते कि एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होता, समाज में विद्रोह हो जाता। लेकिन धीरे धीरे अनुलोम विलोम विवाह बड़ा वैज्ञानिक तरीके से उसका उन्होंने विवेचन किया, और बड़ा रुचिकर है उस सब को पढ़ना। उसमें अगर जो उसको पढ़ेगा निरपेक्ष भाव से, वो जो है जो कलुष रहित होकर पढ़ेगा, उसको उसमें बहुत आनंद आएगा और उसकी अपनी बुद्धि भी सक्रिय होगी, और हो सकता है कि वो बाबा साहब से भी ज़्यादा आगे चल के उस दिशा में मतलब कर सके, वो बाबा साहब का खंडन भी कर सके। लेकिन एक ये तो मानना एक चाहिए कि नहीं, बाबा साहब ने जो प्रयास किया वो उसमें एक ईमानदारी, उसमें अपार विद्वता है, वो विद्वता के एक तरह से एवरेज थे, शिखर थे विद्वता की। बाबा साहब इसमें कोई संदेह नहीं, उसको पढ़िए। लेकिन बिना पढ़े लोग धारणा बना लेते हैं और गोष्ठियों में भी जाते हैं, क्योंकि वो एक राजनीतिक अनिवार्यता है। तो ये तो निहायत दोगलापन है, और इस दोगलेपन से तो ये तो गिरे हमारे जो चरित्र की उसकी निशानी है। आप पढ़ना तो आपको विरोधियों को भी चाहिए, बहुत सारी विचारधाराओं से मैं सहमत नहीं, लेकिन मैं अपने आप को मैं उनको भी पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जिन धाराओं का मैं कायल हूँ, हो सकता है वो सही ना हो सकता है कि उनकी बात सही हो, फिर दोनों ही उन लोगों को दोनों एक ही पल्ले पे रखे मैं कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि एक मानवतावादी व्यवस्था को हम कैसे बना सकें, ये जो एक तरह से ईश्वर की या ऊपर वाले की या कुदरत की जो मनसा जो हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया, उससे जो हमारी अपेक्षा है, उस अपेक्षा को हम बेहतर तरीके से तभी पूरा कर सकते हैं जब हम एक मानवता के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। मानवता के रास्ते से अगर हम बढ़ेंगे, हमें सनातन धर्म में दान करना तो बहुत सिखाया जाता है कि दान करिए। दान भले ही जिसको हम दान कर रहे हैं वो ज़रूरतमंद हो या ना हो, वो खास लोगों को ही दान किया जाता है, लेकिन परोपकार की भावना नहीं है। बड़ा से बड़ा आदमी हो जाता है। पश्चिम में लोग देखिए, जो लोग बड़े धनपति बने, जिनके पास में बहुत जो है धनाढ्य लोग हैं, वो लोग चैरिटेबल कामों के लिए जो है वो पैसे देते हैं पर्याप्त। यहाँ तो अदानी जैसा जो देश का नंबर 1 का और दुनिया का नंबर 2 का पूंजीपति बन गया था, कारपोरेट बन गया था, उसने भी कोशिश नहीं की। तो ये सब मतलब बातें हैं। तो एक अब ये वर्तमान सरकार बहुत बाबा साहब का नाम तो बहुत लेगी, वो तो है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर उमरे सागर पारा। तो सुमिर के केवल बाबा साहब का नाम सुमिर के ये जो राजनीति का भवसागर है, उसको पार करने की मनसा है। लेकिन केवल सुमिरने से ही काम नहीं चलता। वो कैसे विचार थे उनके, कैसा एक समाज, कैसे उनसे दिशा मिलती उनके विचारों से, ये एक जानने की ज़रूरत है। और ये अगर हो सके, अगर ये एक जिज्ञासा एक जानने की कोशिश हो सके। हालांकि दुर्भाग्य ये है कि इस मामले में जिन्होंने एक तरह से ये समझ रखा कि बाबा साहब का हमने पेटेंट कर रखा है, उन्होंने कुछ जातियों तक बांध दिया। उनकी भी एक बड़ी गलती कि बाबा साहब जैसे विराट महापुरुष की जितने भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, वो कार्यक्रम जो है केवल उन्होंने अपना
एक जाति के दायरे में कैद करके रख दिया। केवल दलितों के मसीहा के रूप में इनकी चर्चा होती, जबकि उन्होंने स्त्रियों को और मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए जब उनको अवसर मिला तो इतना काम किया। इसको भी तो जानना चाहिए। वो मजदूर किसी भी बिरादरी का हो, स्त्री किसी भी बिरादरी की भी हो। वो नेहरू की मंत्रिमंडल से जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके कारण केवल स्त्रियों की वकालत करना था, केवल दलित स्त्रियों की वकालत करना नहीं था। वो जो कानून बनवाना चाहते थे स्त्रियों के पक्ष में, उससे तो सवर्ण स्त्रियों की मुक्ति है वही होती जो आज हो रही है। तो ये बाबा साहब की विराटता का ज्ञान नहीं, हमने पहले से ये जो धारणा बना रखी है उस धारणा से हमको एक उभरना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब से हम बहुत कुछ ले सकते हैं और उनसे हम जो है उस एक अपने देश का और अपने समाज का एक बहुत बेहतर विकास करने की एक दिशा प्राप्त कर सकते हैं और उसका हमें जो है उससे चूकना नहीं चाहिए। धन्यवाद। पुनः आपसे फिर वही गुजारिश करनी है, वही निवेदन करना है, वही प्रार्थना करनी है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकॉन दबाएं ताकि हम जो नया वीडियो डालें उसका तत्काल आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और जो है वो इसको और हम कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर भी ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चले कि हम ठीक दिशा में काम कर रहे हैं या हम कहाँ चूक कर रहे हैं। बहुत चूक भी जो जहाँ हम करते हैं वो भी लोग लिखते हैं या व्यक्तिगत फ़ोन करके बताते हैं। व्यक्तिगत फ़ोन करके बताने से ज़्यादा जो तो हमारे व्यक्तिगत संपर्क में लोग होंगे वही बता पाते। हम ये चाहते हैं कि आप हमें कोई चीज़ अगर आपको ये लग रहा है कि हम चूक कर रहे तो आप उसको आप लिखें ज़रूर, हम हमारे उस कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर। हम आपको पढ़ेंगे और अपनी उन कमियों को दूर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।